ये बदल सकते हैं। इतिहास बदलने का दम रखते हैं हम। वो बहुत लोगों ने कहा कि जब 1 सितंबर को एकदम से क्या चेंज हो गया, जो एक व्यू लिया था इवन प्रॉफिट बुकिंग का, कई बार 2 सितंबर को कई बार होता है आपको, जैसे सितंबर का डेटा देखा था हमने कि कई बार सितंबर में मार्केट गिरता है, सीरीज चेंज होती है, कई बार चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ब्रॉडर मार्केट ठंडे पड़ते हुए दिख रहे थे, ब्रॉडर मार्केट ठंडे होते हुए दिख रहे थे, दिख रहा था वो। हमने एक बात भी की थी कि वो परसों वाली जो रैली थी, पहली बार उस रैली में मज़ा नहीं आया। इसके लिए भी एक और प्रॉफिट बुकिंग का व्यू था कि भाई मज़ा नहीं आया उस रैली में। वो आपने अगर घर जाके अपना पोर्टफोलियो खंगाला होगा तो 10-15 दिन के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मार्केट भले ही ऊपर हो, आपका सबसे ज़्यादा खराब फीलिंग तब होती है जब इंडेक्स ऊपर हो और आपका पोर्टफोलियो नीचे हो, उससे ज़्यादा खराब फीलिंग नहीं होती। तो वो पहली बार वो फीलिंग मार्केट में आई थी, इसकी वजह से। तो ये भी एक रीज़न था कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का एक व्यू बना था। और देखिए, मार्केट को हर बार ना प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट अपने आप गिर जाएगा। अब यही रीज़न जो है, अब मैं बताऊं आपको, अगर मार्केट गिर रहा होता और कल यूएस का आईएसएम इतना वीक आया होता, अगर मार्केट ऊपर आ गया होता तो यही हेडलाइन बनती कि मार्केट रैली ऑन वीक डेटा बिकॉज फेड विल कट रेट। Exactly. तो वो ये मतलब बहाने चाहिए, खाली बहाना चाहिए हमको लिखने के लिए। अभी क्रूड गिरता है तो कई बार हम लिख देते हैं कि वो क्रूड गिर गया, इसके लिए मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो गया। अगर मार्केट चल जाएगा तो लिख देते हैं कि भाई क्रूड गिरा है, इसके लिए मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया, फिर चल गया। तो वो जो मार्केट है ना, वो हेडलाइन अपने आप बनाता है। करेक्ट। जो इंडेक्स की क्लोजिंग होती है उसके ऊपर हेडलाइन बनती है। तो वो बहाना चाहिए था यूएस मार्केट में भी गिरने का, मिल गया उनको एक बहाना। और सारा ठीक है। सितंबर रिपोर्ट है, हर रिपोर्ट में पहली 2 लाइनें ये जरूर लिखी हुई है कि सितंबर में हमेशा गिरता। अभी क्यों गिरता, कोई बताओ ना, सितंबर में से क्या है, लेकिन है तो है। चलिए, ये है ग्लोबल हैंडओवर। तबर अब की सेकंड प्लेट भी स्क्रीन पर आ जाएगी, वो दिखाएगी, दोनों प्लेट स्क्रीन पर आएंगी। कहाँ छोड़े थे फ्यूचर्स, कहाँ खड़े हुए हैं आज सुबह। कच्चा तेल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर कच्चा तेल ठंडा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि चाइना की डिमांड ठंडी ठंडी थी। कल यूएस ने भी थोड़ा सा मूड बिगाड़ दिया था, तो इस तरह का कूल ऑफ हो रहा है क्रूड पे, तो ये अच्छी बात नहीं है। खैर, ये है ग्लोबल समीकरण जो बिगड़े हुए हैं भाई आज के लिए। प्रॉफिट टेकिंग का मूड दिख रहा है स्क्रीन पे अक्रॉस ग्लोब। ऐसे में पहले सेटअप समझ लिया जाए। कल गिनती करें तो 14वां दिन हो गया, हालांकि परसेंटेज में 0 दिख रहा होगा आपको, लेकिन 1 पॉइंट ऊपर ही बंद हुए। तो ऐसे में सेटअप कैसा है? बिल्कुल, सेटअप में देखिए, कल 1 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, आपने कहा सबने बाइंग की है। वैसे तो खैर इतनी बाइंग हुई तो ज़्यादा ऊपर होना चाहिए था, लेकिन एफआईआईज ने 1000 करोड़ खरीदा, डीआईएस ने 2000 करोड़ खरीदा। बहुत रेयर है कि इस तरीके की दोनों इंस्टीट्यूशंस बाइंग करें। कल हुआ वो, और अब देखिए बार्स आएंगे आपके स्क्रीन पर। अच्छा, जो बहुत लोग कह रहे हैं ना कि अगर एफआईआई डीआई दोनों खरीदेंगे तो क्या मार्केट वन वे रैली करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ऐसे में सेलर भी जो है ना, वो बड़ा सेलर होता है, वो इनसाइडर होता है। कॉर्पोरेट्स, ब्लॉक डील्स, ओएफएस, क्यूआईपी, दे दनादन। अब देखिए, जब सरकार भी डिसाइड कर लेना कि अब मुझे थोड़ा सा एनकैश करना है, जैसे जीआईसी में कर रहे हैं वो, तो आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाता है कि हर किसी को लग रहा है कि मार्केट थोड़ा महंगा है, थोड़ा सा बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। तो ये एफआईआई बाय करेंगे तो सेलर आएगा सामने से। ये नहीं होगा, हमारी मार्केट ना इस मामले में बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली मार्केट है, कोई ना कोई सेलर आ जाएगा, आपको बबल नहीं बनने देगा इस मार्केट में। लेकिन कल जो सबसे ज़्यादा मुझे डेटा अजीब लगा वो था इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स का, खास तौर से स्टॉक फ्यूचर्स का। इंडेक्स फ्यूचर्स में 400 करोड़ की बाइंग, स्टॉक फ्यूचर्स में 6000 करोड़ की बाइंग। अब ये क्या हो गया है? ये वो पैसा है जो मोमेंटम चेज कर रहा है इस समय, और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी सी ब्रॉडर मार्केट में दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस लेकर गए हैं, और वो आज अगर गैप डाउन खुले तो फिर तकलीफ हो जाएगी। ट्रेंड आएगा इंडेक्स फ्यूचर्स का आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ एक दिन सेलिंग हुई है, उसके अलावा रोज़ बाइंग है, नहीं ये नहीं, इससे पहले वाली लाइन। तो उससे पहले रोज़ बाइंग है। कल 389 करोड़ की बाइंग हुई, उससे पहले एक बस 600 करोड़ की सेलिंग थी। अब विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 350 करोड़ बैंक निफ्टी में बाय हुआ और 86 करोड़ निफ्टी फ्यूचर्स में सेल हुआ। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, कल 6000 लॉन्ग जुड़े सिस्टम में, 1100 शॉर्ट जुड़े, तो अभी भी नेट लॉन्ग ही हैं आप। 70% लॉन्ग पोजीशन पर हैं इस समय। 2,38,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हैं इस समय निफ्टी में, इंडेक्स में, एफआईआईज के। तो अगेन लॉन्ग पोजीशनिंग मार्केट में काफ़ी है, और टेबल भी आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स ऑप्शंस की जहाँ तक बात है, कल कॉल्स में बिल्कुल एक्टिविटी नहीं थी, पुट्स में लेकिन काफ़ी एक्टिविटी थी। लेकिन पुट्स में देखिए आप, पुट लॉन्ग और पुट शॉर्ट दोनों सेम थे, तो वो आई थिंक रिस्ट्रिक्टेड डाउन साइड के लिए शायद प्ले कर रहे थे एफआईआईज। ये आई थिंक उन लोगों ने थोड़ा सेंस किया था कि आज मार्केट में हो सकता है आपको गैप डाउन मिलेगा। ये परफेक्ट अप्रोच रही होगी उनकी। सपोज करिए 25,200 का पुट ले लिया होगा, 25,000 का पुट बेच दिया होगा, तो परफेक्ट रहा होगा उनके लिए। आज वो ट्रेड अनवाइंड हो जाएगी शायद,
खुलते ही। इंडिया विक्स कल 1% नीचे था और पुट कॉल रेशियो 1.20 पर है वर्सेस 1.18। एक स्टॉक बैन में ऐड हो गया कल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, और ऑलरेडी 2 स्टॉक बैन में बने हुए हैं, बलरामपुर चीनी और हिंदुस्तान कॉपर। तो अब कुल मिलाकर 3 स्टॉक्स बैन में हो गए। तो सेटअप जो है वो सेटअप न्यूट्रल है आज। सेटअप में मैं एक चीज़ थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। आज की ट्रेड में आपको डिवाइड करना होगा अपने आप को 2 हाफ्स में। आज पहले हाफ में आईटी, मेटल्स, केमिकल्स, कमोडिटीज़ ये स्टॉक्स गिरेंगे। इसके बाद मार्केट का बहुत कुछ हिस्सा जो है वो डिपेंड करेगा कि क्या इन स्टॉक्स में रिकवरी आ रही है या नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़, ये सब थोड़े से सेक्टर्स प्ले कर दिखा दीजिए प्लीज़। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि सेकेंड हाफ में कि एक तो आईटी, मेटल्स, केमिकल्स इनमें रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, और दूसरा जो आज आपको ध्यान रखना है, हमारी मार्केट कुछ हद तक शायद इस चीज़ को प्राइस इन कर लेती है। अब देखिए कल निफ्टी आईटी कोलैप्स हुआ था आखिरी के 1 घंटे में, और दूसरी तरफ निफ्टी बैंक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर, वो देखिए क्या कर रहा था कल। निफ्टी आईटी कल डे लो पर बंद हुआ, निफ्टी बैंक ये देखिए, अब आप कह सकते हैं कि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी या जो भी था, लेकिन निफ्टी बैंक कल एकदम से पंख लगे इसमें और डे हाई पर बंद हुआ। ये कुछ हद तक आपको बता रहा है कि कुछ हमारे ट्रेडर्स ने इस चीज़ को पकड़ लिया था कि यूएस में किस तरीके का एक्शन बनने वाला है। तो आज सुबह जब उस तरीके का एक्शन प्ले आउट होगा उसके बाद क्या होगा ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कल आईटी पहले ही गिर चुका है और आज गैप डाउन होगा। गैप डाउन के बाद भले ही सेलिंग नहीं बनती है। निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से आज का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा मार्केट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा वो होगा बैंक निफ्टी। वो क्या करता है, जब मैं स्ट्रैटेजी पर आऊँगा तो डिस्कस करूँगा, लेकिन सेटअप जो है ना वो मोर और लेस न्यूट्रल मान के चलें। और आज शायद हो सकता है एक बार के लिए ओवरसोल्ड भी पहुंच जाए हम 1 घंटे के बाद के करीब। ओके, देखते हैं शुरुआती ट्रेड एक बार डाइजेस्ट होने देते हैं ग्लोबल संकेतों के बाद, उसके बाद देखते हैं किस तरह का मूड माहौल का समीकरण बैठ रहा है। सेटअप में कोई दिक्कत नहीं, हैंडओवर बस ग्लोब का दिक्कत वाला, इसीलिए फर्स्ट आफ्टर द सेशन एक बार पेन एक बार डाइजेस्ट कर लें, उसके बाद का बिहेवियर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आइए निफ्टी, कल का निफ्टी स्क्रीन पर है 43 पॉइंट्स ऊपर, 43 पॉइंट नीचे, क्लोज हुआ एकदम फ्लैट। और इस बीच जो कल R1 और B1 मेंशन हुए थे, बिल्कुल उसी दायरे में सिमटा हुआ बाजार था। कल पहला रेजिस्टेंस बात हुई थी 350 से 400, आपकी स्क्रीन पे उसी जोन्स पे। पहला सपोर्ट 200-250 का उसी जोन्स पे। दोनों तरफ के मार्कर्स के बीच में कल भारतीय बाजार घूमते हुए नजर आए, और अपना बाय ट्रिगर होना था, अगर होना था तो 150 से 200 पे वो ट्रिगर ही नहीं हुआ। बिल्कुल उस तक की डेप्थ भी नहीं आई, बाजार गिरावट भी नहीं आई। तो समीकरण जैसे लेवल्स मेंशन थे ब्यूटीफुली रहा, और अगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी थी तो अपने बाय जोन पे आया नहीं। ये कहानी थी। अब आज का सेशन सेकंड हाफ वॉच आउट करने की आप बात कर रहे हो, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट लेवल जिसकी सैंक्टिटी डिफेंड करना जरूरी बाजार को, या फिर क्या लेवल्स आप वॉच आउट करोगे? बिल्कुल। और देखिए कल मैं क्लोजिंग में था नहीं तो मैं कल कोई व्यू ले नहीं पाया था क्लोजिंग का, लेकिन एक व्यू जो परसों से कैरी किया हुआ था वो ये था कि अभी कुछ टाइम के लिए मार्केट से दूर रहे। आज मुझे लग रहा है कि आपको शायद एक एंट्री का मौका देगा मार्केट। आगे बहुत कुछ डिपेंड करेगा आज की क्लोज पर। पहला सपोर्ट है 25,000 से 25,100। आप कहेंगे तो बहुत नीचे, बिल्कुल 180 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे, हो सकता है और भी गिर जाए एक बार के लिए। 25,000 से 25,100 की सिग्निफिकेंस बताता हूँ मैं। एक्सपायरी का लो था 24,998 ऐसा कुछ 25,000, और 10 डेमा है आपका करीब करीब 25,050, 25,060 पर। तो इसके लिए 25,000 से 25,100 अगर ये मिल जाए तो बाय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बड़ा सपोर्ट है उसके बाद 24,850 से 24,900 जो कि आपका 20 डेमा है। मेरी अप्रोच क्या है, जैसे मैंने कहा 10 डेमा के जितना करीब हो उतना खरीदें और 20 डेमा का स्टॉप लॉस लगा दें क्लोजिंग बेसिस पर। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी होती है मार्केट में, अप ट्रेंडिंग मार्केट में। अप ट्रेंडिंग मार्केट में पहला टेस्ट जो होता है 10 और 20 डेमा का वो डिफेंड होता है, और उसको निकालने में टाइम लगा था तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा वो। तो 10 और 20 डेमा, इसलिए 10 डेमा के जितना करीब खरीदेंगे और 20 डेमा के आसपास का स्टॉप लॉस रखें ट्रेड में। इंट्राडे में लेकिन आज ध्यान रखिए, इंट्राडे में आज आपको 3 से 4 स्विंग मिलेंगे। नॉर्मली पहले गैप डाउन में तुरंत थोड़ी बाइंग आएगी, फिर जैसे ही आप थोड़ा रिकवरी दिखा रहे होंगे फिर एक गिरावट आएगी, आ सकती है, मतलब आएगी तो कहना थोड़ा गलत हो जाता है, और फिर लोअर लेवल से एक बार फिर रिकवरी है। ये 3-4 स्विंग मिलेंगे, और ये 3-4 जो स्विंग होंगे, जैसे मैं कहा पहली गिरावट में बाइंग आएगी, उसके बाद जो सेकंड गिरावट है वो नॉर्मली बड़ी होती है अगर स्पेशली ग्लोबल मार्केट ना रिकवर करे।
तो अगर तो आप एक डे ट्रेडर हैं, 60 से 80 पॉइंट की आपको आज 3-4 स्विंग मिलेंगी, वो लेने के लिए तैयार रहिए। और ये 60 से 80 पॉइंट की जो स्विंग होंगी, इनमें आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:1 का। जैसे जहाँ खुले वहाँ पर आपने एक बार लेने की कोशिश की, 60-70 पॉइंट का स्टॉप लगा दिया, 60-70 पॉइंट मिल गए तो निकल भी गए। ये उस तरीके की ट्रेड्स होंगी। जो बड़ी ट्रेड होगी मार्केट की, वो आपको मिलेगी करीब 11:30-12 बजे के बाद। उसके बाद मार्केट आपको एक वन वे टाइप का ट्रेड देगा, या तो रिकवरी आएगी या फिर मार्केट डे लो ब्रेक करेगा। दो में से एक चीज़ होगी, जो हम जब स्क्रीन देखेंगे तब डिसाइड करेंगे। पोजिशनली जैसा मैंने कहा, 24,800 से 25,100 ये 300 पॉइंट का दायरा है। ये अगर किसी कारण से मिल जाए तो आपको पोजिशनली लॉन्ग लेना है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बस वहीं से मार्केट घूम जाएगा। MTM लॉस के लिए आपको तैयार रहना है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी जोन होगी आपकी। मुझे लगता नहीं वैसे ये जोन आएगा, लेकिन अगर आ गया किसी चांस से तो ये एक आपके लिए अच्छा जोन होगा बाय करने के लिए। और फिलहाल कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है आशीष, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है, शॉर्ट ट्रेड नहीं है। लेकिन अगर स्क्रीन दिखा रही है आपको, तो इंट्राडे में भले ही शॉर्ट ट्रेड में 60-70 पॉइंट की स्विंग आप ले लें, वो अलग बात है। लेकिन आज तैयार हैं एक तो 3-4 स्विंग्स के लिए। दूसरा बड़ी जो अप्रोच है मेरी, वो ये रहेगी कि अगर आपने या तो पिछली रैली मिस की थी या पिछली रैली में प्रॉफिट बुक कर लिया था, इन दोनों केसेस में जितना हो सके 10 डेमा के आसपास खरीदें और 20 डेमा के आसपास का स्टॉप लॉस रख दें। 20 डेमा से हो सकता है थोड़ा नीचे का भी आपको लेवल दिख जाए एक बार के लिए, लेकिन वो टेक्सचर नहीं खराब करेगा मार्केट का। ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है। रखिए, ये निफ्टी की आज की रणनीति अपने लिए बड़ा बाय का जोन बनेगा 25,000 से 150, जो पहला सपोर्ट होगा। उन लेवल्स पर अगर आ रहा है तो खरीदारी करने के मौके पर दिन के दौरान बाजार 1 for 1 की रिस्क रिवॉर्ड के साथ कई सारे शायद मौके दे रहा हो। खैर, अब आइए निफ्टी बैंक पे। ये बात हुई थी कि पोजिशनल के लिए स्थिति साफ नहीं है। मेरे ख्याल से 51,000 से 51,800 के दायरे की बात हुई थी। और कल जब वो 245 फैक्टर एट प्ले था फाइनेंशियल्स के साथ बैंक्स का, वहीं तक के आप मूव बैठे। तो इंट्राडे में ट्रेड लेने की बात थी और वो बैंड था जिसको आपको अप्रोच करना था ऊपर की तरफ। और कल के इंट्राडे हाइज देखिए 51,750 पे देखने को मिले। पर ठीक है, बहुत दिनों से सदा हुआ निफ्टी बैंक फाइनली मूव आए, वो फाइनेंशियल्स ने ट्रिगर कराओ, जो भी हो आया, कुछ तो बुलिश मूव नजर आया इसमें कल। अब क्या करना, आज किस्मत खराब, दिन खराब हो गया। कोई नहीं, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी ने, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, बैंक निफ्टी ने गिरना बंद कर दिया है और थोड़ा बहुत चलना शुरू करा है। जैसा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि पैसा तो बना है बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों में। और आज बैंक निफ्टी के लिए जो टेक्सचर है ना, वो एल्गो पॉजिटिव है। एल्गो पॉजिटिव टेक्सचर का क्या मतलब है मेरा? क्रूड का नीचे होना और IT में गिरावट होना बैलेंसिंग फैक्टर होता है बैंक निफ्टी का चलना। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, शायद कल हमारी मार्केट यही प्राइस इन करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कल निफ्टी IT डे लो पर बंद हुआ है, निफ्टी बैंक डे हाई पर बंद हुआ है। तो कुछ तो मार्केट इस चीज़ को प्राइस इन करने की कोशिश कल कर रहा था। तो शुरुआती 1 घंटे में ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी उतना ना गिरे जितना निफ्टी गिरे ग्लोबल मार्केट के तर्ज पर। क्योंकि ग्लोबल मार्केट के तर्ज पर रिलायंस गिरेगा, IT गिरेंगे, मेटल्स गिरेंगे, हो सकता है बैंक्स उतना ना गिरे, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर पहला सपोर्ट क्या है? 51,300 से 51,400 का ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है 51,100 से 51,200 का। आप देखिए बैंक निफ्टी में एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड बैठ रही है, अगर वो एल्गो ट्रेड सही बैठी तो 10 और 20 डेमा 51,100 से 51,200 के करीब है। तो बैंक निफ्टी पर आज मेरी अप्रोच क्या होगी? 51,200 से 51,300 अगर ये होल्ड कर रहा है, होल्ड करना ज़रूरी है, अगर ये होल्ड कर रहा है तो बाय करें 51,100 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर ये ट्रेड चली ना तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगी। सपोज करिए 51,200 पर आपको मौका मिल गया बाय करने का और 51,100 का आपने स्टॉप लगाया, तो एक स्टॉप आपका 100 पॉइंट का, लेकिन आपको 400-500 पॉइंट मिल सकते हैं। तो वो एक अप्रोच हो सकती है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। और देखिए, जल्दबाजी ना करें। ये मतलब नहीं है कि बस स्क्रीन पर दिखा ये लेवल और बाय कर लिया, ये होल्ड करना ज़रूरी है इस लेवल का। और अभी भी बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा ये ट्रेड इंट्राडे है, लेकिन आज अगर बैंक निफ्टी कल की तरह डे हाई पर बंद हो गया अगर, तो ये एक मौका देगा आपको। फिर आप एक लीप ऑफ फेथ लीजिए और उसके बाद बैंक निफ्टी को कैरी करिए। वो जब मैं क्लोजिंग के शो में हम जब होंगे तो बात करेंगे। लेकिन अगर आज बैंक निफ्टी बाई चांस डे हाई पर बंद हो गया तो वो एक परफेक्ट इंडिकेशन होगा कि अब बैंक निफ्टी चलने को तैयार है। वैसे भी 2 दिन से बैंक निफ्टी दिखा तो रहा है कि थोड़ा सा वर्स्ट इज ओवर, और आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में दिखेंगे काफ़ी स्टॉक्स चलने लगे हैं बैंक निफ्टी में, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन आज की क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक, आज की क्लोज इंपॉर्टेंट। टेक्सचर में कोई खास दिक्कत नहीं।
मार्केट ओपनिंग के बाद भी गाइड करने के लिए और फिर क्लोजिंग के समय भी गाइड करने के लिए होंगे। तो बातचीत होती रहेगी इस पॉकेट पे दिन के कोर्स पे। कल बढ़िया मूव्स लेकिन इस पॉकेट ने बनाए। हो गए भाई खराब ग्लोबल संकेतों के पीछे के एक्चुअल कारण क्या है और ऐसे में अपने निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रखने वाले हैं, उस पर आ गई सारी चर्चा हो गई। पैनल रेडी हो रहा है क्या हो गया होगा। कुछ ही देर में बस